सीए स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन क्वेरी, आंसर्स कैसे लिखते हैं, कैसे लर्न करते हैं। मैम लॉ तो याद ही नहीं हो रहा हमको, और जो लर्न किया है वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट रहेगा ही नहीं। आप बोलेंगे मैम बस इतना सही था, हम तो एवी टेंशन ले रहे थे। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सीए प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you get notifications for such important videos. स्टूडेंट्स, दिस इज माय कंपाइलर फॉर सीए इंटर। अगर आप पेज 55 पे चले जाओगे तो उस पे क्वेश्चन 6 है जो मैंने चूज किया है, एंड वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस हाउ टू राइट द फॉर्मेट एंड हाउ टू रिमेंबर लॉ। बेसिक एप्लीकेशन है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यू कैन फाइंड दिस कंपाइलर ऑन माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन बैंक फॉर सीए इंटर। अगर आप देखोगे तो मैंने सारे आंसर्स को, ये तो मेरे लेक्चर के नोट्स है जब हम डिस्कस करते हैं इन द रेगुलर लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे मैंने आंसर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। तो पूरे कंपाइलर में सारे क्वेश्चंस को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब क्या फॉर्मेट होगा आंसर राइटिंग का, सबसे पहले तो वो एड्रेस कर देते, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आंसर्स कैसे याद रखते हैं, थ्योरी को कैसे याद किया जाता है। तो प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखना। अच्छा सुनो, आपका जो आंसर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आ जाएगा प्रोविजन, फिर आएंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर आएगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आपको चाहिए तो एनालिसिस एंड कंक्लूजन को आप कंबाइन करके लिख सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास तो काफी मटेरियल है लिखने के लिए, तो एनालिसिस और कंक्लूजन को आप सेपरेटली भी लिख सकते हो। हर केस में आपको वो सेपरेट पॉइंट्स मिलेंगे, आप उतना लिख पाओगे ऐसा जरूरी नहीं, तो क्लब करके लिखोगे तो भी चलेगा। तो अगर आप देखोगे तो फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। यहाँ पर मैंने गैप दिया है बिकॉज आई वांट यू टू लीव अ लाइन। पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका पेपर नीट लगता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने कौन सी थ्योरी लिखी है, क्या कंटेंट लिखा है, तो वो ज्यादा मार्क्स देगा फिर आपको। तो यहाँ पर जहाँ पे मैंने स्पेस रखी है, यहाँ पर आपको लाइन लीव करनी है। प्रोविजंस में आप सिर्फ और सिर्फ theory लिखोगे। You will write the section number and you will mention the name of case law if any। अब यहाँ पर तो बहुत सारे केस लॉस है नहीं, लेकिन जो भी रेलेवेंट केस लॉ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो लिखो, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आता है तो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को फटाफट पता चल जाता है यार इसको सेक्शन नंबर नहीं आता, ये तो ऐसे ही फॉर्मेट बनाकर लिख रहा है। मत ही लिखो ना वहां पे, सब कुछ एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ही है। व्हाई डू यू वांट टू राइट दैट एंड रिमाइंड द एग्जामिनर कि यार मुझे तो सेक्शन नंबर याद नहीं है बट इट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। मालूम है हमको इट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो वो सब करके ना आपका एग्जामिनर को आप फूल करने की कोशिश मत करो। नहीं आता सेक्शन मत लिखो, आता है तो लिखो एज पर सेक्शन। तो यहाँ पर एज पर सेक्शन 56 सब सेक्शन 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं आता तो फिर देन वी विल नॉट राइट दिस एट ऑल, फिर आप सीधा प्रोविजंस लिख दो। अच्छा, तो थ्योरी लिखेंगे, प्रोविजंस में थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद हम सेक्शन नंबर्स लिखेंगे एंड देन यू विल राइट नेम ऑफ द केस लॉ इफ एनी। अच्छा, फैक्ट्स ऑफ द केस में यू विल मेंशन द फैक्ट्स इन योर ओन वर्ड्स। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आपको, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग द आंसर। एनालिसिस में यू विल प्रोवाइड सोल्यूशन, ये मेन है, यहां पर इसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एंड कंक्लूजन में यू विल राइट 2 सेंटेंसेस ऑफ कंक्लूजन, दिस इज हाउ यू एंड द आंसर। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। आपको ये फॉर्मेट आपके पूरे पेपर में फॉलो करना है, तो इससे फायदा ये होगा कि पूरे पेपर में एक जैसा फॉर्मेट आपने फॉलो किया है, एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आपने आंसर्स कैसे फ्रेम किए हैं। फटाफट एक ही फ्लो में आपका सारा पेपर चेक हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी वांट। वी डोंट वांट द एग्जामिनर टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आवर पेपर एंड फाइंड आवर फॉल्ट्स। फटाफट हमारा पेपर चेक हो जाए, हमको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो है स्टूडेंट्स की, कि मैम हमको ना थ्योरी याद ही नहीं आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था 6th क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मैं एज अ स्टूडेंट कैसे पढ़ती थी, ठीक है। अब आपने देखा होगा मेरे कंपाइलर में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर कौन से अटेम्प्ट्स में वो आया था, ताकि आपको ट्रेंड मालूम पड़े कि कितने फ्रीक्वेंटली आया है, कितने गैप में वो आया है, एमटीपी आरटीपी में पूछा है, पास एग्जाम में पूछा है। तो दिस इज हाउ आई हैव फ्रेम। अच्छा, मैं ऐसे ही पढ़ती थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू, सबसे पहले मैं चैप्टर चालू करने से पहले भी क्वेश्चन बैंक ले लेती थी। क्वेश्चन बैंक में पूरा गो थ्रू कर लेती थी, उसमें मैं देखती थी कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उन पार्ट्स पे मैं ज्यादा ध्यान देती थी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वही पढ़ती थी,
उन पार्ट्स में अभी क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं तो वो वर्ड्स थोड़ी थोड़ी तो ध्यान में रह जाते हैं, जब आप वो थियोरी पढ़ते हो तो याद आएगा, हाँ ये मैंने देखा था कहीं पे तो देखा था, एंड देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर थियोरी। तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस थियोरी पे क्वेश्चंस आए थे, देन यू कैन लर्न इट। अच्छा, ये एग्जैक्टली वैसा ही मैंने कंपाइलर बनाया जैसे मैं पढ़ती थी। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सही तरीका क्या है यूज करने का। यहां पर ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप एक ब्लैंक पेपर ले लो और ये जो आंसर है इसको कवर कर दो, ठीक है। तो ये आंसर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने एक ब्लैंक पेपर लेके इस आंसर को कवर किया हुआ है, तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया दैट वॉलनट फूड हैज एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज ऑफ 100 रुपीज पर शेयर एंड एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आंसर कैसे याद करते हैं और कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड व्हाट आर द यूजेस, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज सीकिंग योर एडवाइस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आंसर इज हिडन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, हमेशा ऐसे ही होता है, आंसर इज हिडन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अब यहां पर देखो, एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्वेश्चन है, इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये तो सेक्शन 52 की बात कर रहे हैं। यस, दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 52। तो आपके आंसर में आपको स्टार्ट ही करना है विद सेक्शन 52, यूटिलाइज एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो सेक्शन 52 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इट्स एक्चुअली अ थ्योरी क्वेश्चन बट दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट इट। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने आंसर अभी फिलहाल हाइड किया हुआ है, ओके। मैं क्या करती थी, ये जो ब्लैंक साइड आपको यहाँ पर दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड में, ये जो लेफ्ट हैंड का आपको ब्लैंक साइड दिख रहा है, ये पूरा कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ये पर्पसली छोड़ा हुआ है मैंने। आप देखोगे ना, पूरे कंपाइलर का फॉर्मेट ही ऐसा है। अब आप देखो देखोगे मैंने लेफ्ट हैंड में इतने नोट्स लिखे हुए हैं, लेफ्ट कॉलम ही मैंने ब्लैंक इसीलिए छोड़ा हुआ है फॉर नोट मेकिंग। अब आंसर कैसे लिखते हैं देखो, आपने ये हाइड किया हुआ है, ठीक है, ये हाइड किया हुआ है। अब आप सोचोगे एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, सेक्शन 52, ठीक है। सबसे पहले मेरे आंसर में आना चाहिए सेक्शन 52, फिर आएंगी एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट सीधा तो हम एप्लीकेशन से स्टार्ट नहीं कर सकते ना, तो उसका आंसर क्या रहेगा, तो इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, इट मे बी द प्रीमियम मे बी आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओके। तो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो या तो आपको कैश में मिलेगा या फिर आपको मिलेगा अदरवाइज देन इन कैश। अच्छा, कैश में आपको मिल रहा है या फिर अदरवाइज देन इन कैश, अदरवाइज देन इन कैश में कैसे मिलेगा, सपोज आपने किसी का रनिंग बिजनेस खरीद लिया, जो एसेट्स मिले उसका वैल्यू इज मोर देन द सिक्योरिटीज दैट यू हैव इशूड टू देम, तो जो भी बैलेंस है वो या तो आप कैपिटल रिजर्व में ले जाओगे या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो या तो आप वो कैश में अर्न करोगे या फिर सिक्योरिटीज अदर देन कैश में अर्न करोगे। अच्छा, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट विद द सेम सैंक्टिटी एज वी रिकॉर्ड द इक्विटी कैपिटल, ओके। जो पेड अप शेयर कैपिटल है वही तरीके से, उसी सैंक्टिटी से, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आपको ये सिक्योरिटीज प्रीमियम की अकाउंटिंग करनी है। अब ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं आ जाऊंगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, तो फिर मैं यहां पर लिख दूंगी इट कैन बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप। मैं क्यों इतना सब पूरा लिख रही हूं, अरे ये मेरी राइटिंग प्रैक्टिस है। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि सबसे पहला यूज जो मुझे याद आ रहा है, ये तो मैंने हाइड किया हुआ आंसर, मुझे याद आ रहा है, इट इज यूज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। इट इज आल्सो यूज्ड टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इट इज यूज्ड टू राइट ऑफ कमीशन, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन हो गई, ठीक है, इट इज यूज्ड टू राइट ऑफ कमीशन, इट इज यूज्ड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। सच डिस्काउंट कब इशू करते हैं, जैसे स्वेट इक्विटी पे आपने शेयर्स इशू कर दिए तो वो राइट ऑफ करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हो, इट इज यूज फॉर राइट ऑफ द राइटिंग ऑफ द कमीशन और डिस्काउंट। यस, it is also used for the premium to be paid on redemption of redeemable preference shares या फिर डिबेंचर्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर बायबैक, बीबी इज बायबैक। तो ये यूजेस है जो मुझे याद आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मेरा आंसर फ्रेम कर लिया। अब मैंने जो आंसर छुपाया हुआ है वो मैं ओपन करूंगी। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, क्या मैंने वो पॉइंट्स कवर किए, चलो चेक कर लेते हैं क्या मेरे पॉइंट्स मैंने वो सारे कवर किए हैं कि नहीं। ओके, तो हम देख लेंगे कि द कंपनी में इशू शेयर्स फॉर प्रीमियम कैश और अदरवाइज दैन कैश, अमाउंट विच इज credited to the premium must be recorded in a transfer in a separate bank account known as a securities premium account. It is to be maintained in the same sanctity as the paid up capital of the company. उसी तरीके से आपको इसकी भी सेपरेट प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है।
देन द सिक्योरिटीज प्रीमियम की एप्लीकेशन कैसे होगी? सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। हाँ, ये मैंने मेरे आंसर में लिखा है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बाय बैक, बीबी बाय बैक। ओके हाँ, मैं भूल गई यहाँ पर लिखना सेक्शन, तो इट इज अंडर सेक्शन 60 एडीए, मैं भूल गई लिखना, तो मैंने ये रेड पेन से लिख दिया कि अरे यार ये तो मैं भूल गई थी लिखना। अब ये मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरी मिस्टेक होगी, मेरे को हमेशा ये याद रहेगा कि हाँ यार मैं बाय बैक लिख रही थी, मेरा सेक्शन नंबर भी मैं लिख सकती थी ना वहां पर। तो सेक्शन 68 आप लिख दोगे कि हाँ ये हमारी मिस्टेक हुई थी, उसको रेड पेन से लिख दोगे। एंड दिस इज हाउ यू विल डू फॉर एवरी क्वेश्चन। ओके, आप ये हर क्वेश्चन के लिए करोगे। कंपाइलर के लेफ्ट हैंड मार्जिन को आप प्रॉपरली यूज करोगे, यू विल राइट ऑल योर आंसर्स, आंसर पॉइंट जो भी पॉइंटर्स है। आप देखो मैंने भी ऐसे ही किया है, ये मेरे लेक्चर के नोट्स है जो हम मैं रेगुलर लेक्चर्स है जो मेरे नवंबर 23 के लिए, मई 24 के लिए, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, सारे पूरा कंपाइलर डिस्कस होता है। तो आप देखो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर मैंने मेरी थ्योरी लिखी हुई है, इधर कीवर्ड्स उनको मैंने हाईलाइट करके दिए कि ये कीवर्ड्स है, यहाँ पर मैंने थ्योरी लिखी हुई है। तो देखो ये पैटर्न मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ एंड इट रियली वर्क्स। यही पैटर्न मैंने मेरे सीए इंटर के अटेम्प्ट में भी किया था एंड इसी तरीके से सारा कुछ याद आ जाता है। ऑलवेज यूज दैट इन योर study. So students, this was how you will first of all write the answer in a proper format, and second of all आपको कैसे आंसर्स को अप्रोच करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर हेल्पफुल था तो थम्स अप जरूर देके जाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम रिवीजन सेशंस चालू करें। अरे नेक्स्ट वीक क्या, सैटरडे से ही चालू हो रहा है। तो आई विल सी यू ऑन सैटरडे। पोस्ट तो आ जाएगा लेकिन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर देना। और अगर आपको ये कंपाइलर चाहिए, इट इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट capreetyagarwal.com।